जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। आज वर्ष का पहला दिन है, यानी 2022 का पहला दिन है। तो मैं आप सभी को जो है न्यू ईयर की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां भी देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप इस वर्ष में कुछ नया करके दिखाएंगे, बिल्कुल कमाल करके दिखाएंगे। यानी यह जो वर्ष होगी 2022 आपके जीवन की द बेस्ट ईयर साबित हो जाएगी। आप इस वर्ष में जो है जरूर अपने जिस एग्जाम में बैठेंगे टॉप करेंगे, बढ़िया से बढ़िया स्कोरिंग करेंगे। यानी आपके लाइफ के लिए जो है ये द बेस्ट ईयर हो, ये हमारी दिल से दुआ है, दिल की गहराइयों से जो आपको आशीर्वाद है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। यानी मॉडल सेट 2 के से जो है आज हम लोग परिचित होंगे। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगी और 20 जो है बच्चों 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे और उस 20 में से जो है मात्र आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है और 6 जो है 5 नंबर वाले सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे जिसमें से किसी 3 क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना है। तो अभी फिर से जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग चलते हैं। सारे कंडीशंस आपके साथ इंस्ट्रक्शन पेपर में लिखे रहेंगे और हमारे स्क्रीन पर भी है, आप देख लेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। मुझे विश्वास है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं और जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। कह रहा है कि किस आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर। बताइए, अगर कोई चार्ज जो है प्लेन कंडक्टर है, यानी कोई प्लेट है, चार्ज प्लेन शीट है, तो इसके नज़दीक में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। सोचो बच्चों, अगर इस पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसके नज़दीक यानी पतले चादर के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट होता है। अगर यही ये चादर जो है काफ़ी मोटा कर दिया जाता है, यानी कि मोटे चादर की अगर बात चलती है, तो उस कंडीशन में आपको याद है कि सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। लेकिन तत्काल हम लोग पतले चादर की बात करेंगे। अगर मान लीजिए इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो पतले चादर के लिए सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट आप याद रखेंगे। बट अगर साफ साफ लिखता है कि मोटे चादर के लिए, तो अब आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, अदरवाइज आप ऑप्शन नंबर बी के साथ रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। पहले मॉडल सेट में भी हम लोग इस क्वेश्चन को देखे थे, फिर से देखते हैं। कर कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, आप बताओगे। हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है माइनस dV बाई dr के बराबर होता है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट के निगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। यानी आप ढूंढो, इसमें ऑप्शन आपको मिल गया होगा, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन। बहुत शानदार ऑप्शन नंबर हम लोग ए के साथ ही रहेंगे, यानी माइनस dV बाई dr, यानी चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और ये निगेटिव वैल्यू होता है जो कि ये दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। फिर चलो ये देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन। करेंगे 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता बताना है आपको, यानी कैपेसिटी बताना है किसी स्फेरिकल बॉडी की और उसकी रेडियस कितना है। मान लो बच्चों कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस कितना है, यानी आर का वैल्यू दिया है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर तो तुम जब इसको मीटर में बदलोगे तो 9 गुणे 10 के पावर 3 मीटर हो जाएगा बच्चों। और इसके कैपेसिटी का फॉर्मूला याद करो तुम, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू आप कमेंट करके भी बता सकते हो। ऐसे 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है बच्चों 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 और आर का वैल्यू आप देखोगे यहाँ 9 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये मीटर में दिया है। और कैपेसिटी का ऐसा यूनिट जो है फराड में होता है। तो हम लोग ये देखेंगे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 10 के पावर जो है आप यहाँ देखोगे 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा तो -9, आप पहले से +3 है ये फराड। यानी कुल मिला के आप देख सकते हो कि 10 के पावर -6 फराड और 10 टू द पावर -6 को बच्चों हम लोग, यानी 10 टू द पावर -6 को हम लोग ये 10 टू द पावर -6 को हम लोग 1 माइक्रो फराड भी कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन दिख गया होगा। क्या खूबसूरत आंसर है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना।
तो आप इसको खूब रिवीजन करेंगे, खूब प्रयास करेंगे। देखिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और बिल्कुल प्रयास तो करना ही है। हर संभव आप जो है ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो आप प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें, रिवीजन ही कल्याण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बाबू मेरे, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होती है, याद करो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है। अगर मान लो कि 2 प्लेट है, इसके बीच की दूरी d है, प्रत्येक प्लेट का एरिया बच्चों हम लोग a लेते थे, याद करो। अगर प्रत्येक प्लेट का एरिया a है तो इस कंडीशन में इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला याद करो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इप्सिलॉन नॉट इनटू a/d। अब सोचो अगर इसमें हम लोग कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इप्सिलॉन r है, तो याद करो उसकी कैपेसिटी कितने हो जाएगी, तो इप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई हो जाता था, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r इंटू a बटा d। और मिला लो, आप अपना आंसर मिला लो, देख लो कौन ऑप्शन सही है। यानी हम लोग इसमें भी ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप देखेंगे इसको। और फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G, यानी रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है बच्चों G, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध यानी वोल्ट रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर के रेसिस्टेंस को हम लोग V से इंडिकेट करें। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, अब आपको बताना है। एक, गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस कैपिटल G है और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जो बच्चों V है, तो आपको बताना है कौन सही है। याद करो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। याद करो हम लोग किसी गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते थे तो उसके सीरीज में एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस जोड़ते थे, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस, यानी एक बड़ा रेसिस्टेंस जोड़ते थे, और ये पूरा इक्विवेलेंट मिल करके जो है वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस होता है। तुम देखो यानी वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होगा, यानी रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो होगा G प्लस R होगा, यानी वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हमेशा गैल्वेनोमीटर से बड़ा होता है। तो देखोगे आप यहाँ पर भी, यानी रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो है ग्रेटर देन होगा रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आप याद रखोगे, है ना बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज का अप्लाइड फॉर्म। कह रहा है कि विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर, फिर कह रहा है कि वोल्ट मीटर, फिर कह रहा है मीटर ब्रिज, और फिर कहता है गैल्वेनोमीटर। याद करो मीटर ब्रिज बिल्कुल जो है यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज का अप्लाइड फॉर्म है कि नहीं। मीटर ब्रिज का लंबाई तुम जल्दी से कमेंट करके बताओगे, मीटर ब्रिज का लेंथ कितना होता है। याद रखना बच्चों, मीटर ब्रिज का जो लेंथ होता है वह बिल्कुल 1 मीटर का लेंथ होता है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है अप्लाइड फॉर्म होता है। आप याद रखोगे, बड़ी शानदार क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते कर कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। बताओ, कर कि कोई वायर है उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है। तो याद करो अगर हम लोग तार का रेसिस्टेंस पूछता तो हम लोग क्या करते थे, तो रेसिस्टेंस की अगर बात करता तो हम लोग बात कर रहे थे कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर जो है यानी आर जो है बच्चों डिपेंड करता है किसके, तो लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नेचर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग जानते हैं कि रो जो है, रो का वैल्यू होता है कितना बच्चों, R इंटू A/L, और यदि A और A का भी वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर भर दें और L का भी वैल्यू 1 मीटर भर दें तो रो का वैल्यू R होता है। यानी ना तो ये एरिया पर डिपेंड करता है ना लेंथ पर डिपेंड करता है, ये केवल और केवल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये बातें आपको जो है स्पष्ट रूप से आपके शिक्षक आपके सामने रखे होंगे, और है भी बहुत आसान चीज़। तो किसी भी वायर का जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर जो होता है बच्चों, वह केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर और फिर उसके टेम्परेचर पर भी। जबकि इसमें ऑप्शन में लेंथ दिया है, डायमीटर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया, मास दिया है, इन तीनों पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर पर डिपेंड करता है। चलो फिर देखो, कह रहा है कि क्रिचॉफ्स के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। आप बताओ, पॉइंट लॉ, ज्वाइंट लॉ, जंक्शन लॉ। आप याद करो कि क्रिचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ यानी KCL में क्या संरक्षित रहता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट मॉडल सेट में देख चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि KCL में क्या कंजर्व रहता है। बताओ KCL की अगर मैं बात करूं
तो केसीएल में हम लोग पढ़े थे कि केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ में बच्चों चार्ज कांस्टेंट रहता है, और वोल्टेज लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, तो एनर्जी। तो केसीएल में चार्ज कांस्टेंट रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है, आप याद रखोगे चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, बहुत शानदार क्वेश्चन करता है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। देखो कह रहा है कि समरूप होती है, त्वरित होती है, एक रूप औसत होती है और अवमंदित होती है। ये देखो इसमें बच्चों हालांकि इसके ऑप्शन में थोड़ी सी जो है यानी कि बहुत सूटेबल ऑप्शन कोई भी नहीं दिख रहा है, बट फिर भी हम लोग सी के साथ चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन ये वेलोसिटी जो होती है ड्रिफ्टेड होती है। ड्रिफ्टेड होने का मतलब है कि वो एक्सेलरेट होती है, फिर कोलिजन होता है, फिर रुक जाती है, फिर एक्सेलरेट होती है, फिर कोलिजन। इस तरह से वह एक एवरेज स्पीड से चलती है यानी, बट उसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अगर इसमें ड्रिफ्ट स्पीड होता तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता, बट हम लोग फिर भी इसमें सी के साथ चलेंगे, यूनिफॉर्म एवरेज के साथ। कह रहे क्या कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, इसको भी आप मॉडल सेट 1 में पढ़ चुके हो। परिपथ की शक्ति बताओ, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट याद करो। पावर का फॉर्मूला होता है कितना बच्चों, तो वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क को हम लोग जो है ऐसे I² RT आप बाई टी भी लिख सकते हैं, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आप I² R भी ले सकते हो। और इस I को फिर याद करो I×R, और फिर देखो इस I को I×R को हम लोग V लिखते हैं, और इस V को बच्चों हम लोग V/R और इंटू V यानी V²/R भी लिखते हैं। तो P का यहाँ जो ऑप्शन दिखाया गया है आप देखोगे कि पावर जो है सर्किट का कितना हो जाएगा, तो V²/R। यानी ये भी क्वेश्चन हम लोग जो है फर्स्ट मॉडल सेट में देख चुके हैं, बट फिर भी आप एक बार देख लो। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।